बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and period is mathematics. The video number is 2 and week number is 3. In our previous video we have completed unit number 4, lesson number 5 and 6. Now today we are starting unit number 5, which is multiplication. What is multiplication? Multiplication is the product of any two numbers, like 2 multiplied by 3 is 6. So 6 is the product of 2 and 3. It is called multiplication. Our first lesson is multiplying and dividing by 10 and 100. How will you multiply by 10 and 100 and how will you divide by 10 and 100? Easily. Now question number 1 is answer these. You have to multiply 0.413 by 10. Here in 10 there is 1 0. So the digit moves one place to the left. डिजिट जो है आपका वो 1 प्लेस लेफ्ट हो जाएगा, यानी एक डिजिट पीछे चला जाएगा आपका। जैसे आपके पास 0.413 है तो आपका 4 जो है वो डेसिमल से पीछे चला जाएगा, डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 04.13। ठीक है, ये आपका डेसिमल आगे चला गया और डिजिट पीछे मूव हो गया। डेसिमल से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, डेसिमल आपका आगे मूव होना है, इसमें फॉरवर्ड पोजीशन पे जाना है। नाउ सीधा नेक्स्ट पार्ट जी, 1.602 multiplied by 100. Here 2 zeros, so the digit moves 2 places to the left. तो डिजिट जो आपका 2 places हो जाएगा लेफ्ट पर। ठीक है, 2 नंबर्स पीछे आप, यानी डेसिमल से आपका 2 डिजिट जो है वो मूव कर जाएंगे लेफ्ट पर, एक ये वाला डिजिट और एक ये वाला डिजिट। तो डेसिमल को अगर हम देखें तो डेसिमल 2 डिजिट्स आगे मूव करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 160.2। इस तरह से आपने ये मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर 10 होगा तो आपका डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा और 100 होगा तो डेसिमल 2 डिजिट आपका आगे चला जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2 you will do division, like 14.6 divided by 10. When you will divide, so decimal moves to the left and digit moves to the right. Digit moves 1 place to the right. आपका digit जो है वो एक आगे हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएगा लेफ्ट के बजाय। तो डेसिमल आपका बैक साइड पे जाएगा और डिजिट आपका 1 प्लेस आगे हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1.46। सिमिलरली पार्ट जी, 3.4 डिवाइडेड बाय 100. The decimal moves 2 place to the left and digit moves 2 place to the right. डेसिमल आपका 2 नंबर पीछे मूव करेगा। अब 3 से पहले आपका कोई डिजिट है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे? 3 से पहले 0।
यहाँ पे तो आपका डिजिट 2 प्लस आपने लेफ्ट पे करना है इसको, तो यहाँ पे डिजिट आ जाएगा आपका. सो यू विल राइट 0.034. नाउ come to the question number 3. You will do complete question number 1 and 2 part A, D, G, J and B, and also question number 2 parts A, D, G, J, B. Question number 1 and 2 के आपने same parts solve करने हैं कॉपी पर A, D, G, J and B. Now come to the question number 3. You will do part A, C, E, G and B in question number 3. See question number 3. Now in question number 3, copy and complete this. Use multiply by 10, multiply 100, divided by 10 और divided by 100. कुछ आपने इन चारों में से यहाँ पे कोई एक नंबर आपने यहाँ पे प्लेस करना है कि मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है या 100 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 10 या 100. 3.2 से आपका क्या बन रहा है 0.032. 3.2 इज अ बिग वैल्यू एंड 0.032 इज अ स्मॉल वैल्यू. सो स्मॉल कब होता है जब आप डिवीजन करते हैं. अगर किसी चीज़ को आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो स्मॉल होता है. इट मीन्स यहाँ पे डिवीजन आना है. आप कितना डिजिट मूव कर रहे हैं, यहाँ पे 3 के बाद आपका डिजिट, जबकि यहाँ पे 0 के बाद है. ठीक है, तो डेसिमल मूव्स 2 डिजिट टू द राइट एंड डिजिट मूव्स 2 प्लेस टू द लेफ्ट. 2 प्लेस टू द लेफ्ट आपका डिजिट मूव कर रहा है. ठीक है, तो हेयर यू विल राइट डिवाइडेड बाय 100. Like this 1 and 2 place to the left पे आपका 2 डिजिट पीछे आ गया डेसिमल. Here 45.382 and it is 453.82. Digit move 1 place to the left and decimal move 1 place to the right. Decimal आपको 1 place right पे जा रहा है. So you will write multiply by 10 here. Now come to the question number 4. Book page number is 45. Question number 1, 2 is on page number 44 and question number 3, 4 and try this is on page number 45. In question number 4 part A is what number does 4.145 have to be multiplied by to get 414.5. What number does have to be multiplied? किस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं इस नंबर से टू गेट दिस. ये आपका आंसर है और आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसी नंबर से कि आपका ये आंसर बन जाए. द डेसिमल मूव्स 1, 2 प्लेस टू द राइट एंड डिजिट मूव्स 2 प्लेस टू द लेफ्ट. So multiply by 100 because 2 places to the left and 2 places to the right. So you will write multiply by 100. Similarly, and in part B, what number does 17.1 have to be divided by to get 0.171? आपके पास है 17.1 डिवाइडेड बाय करना है आपको. आपका आंसर आना चाहिए 0.171. So 1 and 2. ठीक है, डेसिमल 2 प्लेस टू द राइट हो रहा है और डिजिट आपका डेसिमल आपका लेफ्ट पे मूव कर रहा है और डिजिट जो है वो आपके राइट पे मूव कर रहे हैं. सो यू विल राइट डिवाइडेड बाय 100. कम टू द ट्राई दिस पेज ऑन बुक पेज नंबर 45. What would you multiply the 8 in 48.5 by to give it the same value as the 8 in 485? किससे मल्टीप्लाई करें आप 48.5 को टू गेट 485? $48.5 is your question and the answer is 485. Here decimal is not present. When decimal is not shown in your value, it means it will be on the last. अगर आपका डेसिमल आपके पास किसी क्वेश्चन में किसी आंसर में आपके पास नज़र नहीं आया तो इट मीन्स वो डेसिमल आपका कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है. इन द लास्ट आपका वो डेसिमल प्लेस होता है. उसके बाद हम क्या शो करते हैं, 0, जो कि
अगर ना भी शो करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स 48.5 तक आपका 8 के बाद डिजिट डेसिमल जो है 1 प्लेस राइट पे गए, जबकि डिजिट जो है वो 1 प्लेस लेफ्ट पे चले गए। व्हेन डिजिट मूव 1 प्लेस टू द लेफ्ट, सो यू विल राइट मल्टीप्लाई बाय 10। सो आंसर इज मल्टीप्लाई बाय 10। Similarly, in part C, what would you divide? So you will apply this method and try this part C. Lesson number 1 is completed here. Now we are starting lesson number 2, multiplying by a 2-digit number. Now lesson number 2 is multiplying by a 2-digit number. You have to multiply 2 डिजिट्स नंबर। आपके पास 2 डिजिट नंबर होंगे, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, लाइक 59 मल्टीप्लाई बाय 58। इन क्वेश्चन नंबर 1 यू विल डू पार्ट ए एंड डी, इन क्वेश्चन नंबर 2 यू विल डू पार्ट ए एंड एफ, एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 you will do part A, B and C from your content. Part A is 59 multiplied by 58. First of all you have to multiply by 8. 8 9s are 72. You will write 2 here and 7 here. 8 5s are 40. 40 plus 7 47. You will write 1 digit in 1 box. आप एक डिजिट एक बॉक्स के अंदर लिखिएगा अपनी कॉपी के. Then you will multiply by 5. 5 9s are 45. 5 here and 4 here. 5 5s are 25 plus 4 29. Now you will add your both answers. 2 7 plus 5 is 12 का 2 1 carry. 9 plus 1 10 and 4 14. 4 1 carry. 2 plus 1 is 3. The answer is 3422. Similarly you will do part D. Now come to the question number 2. Same question, solve each of the following. Look at part A. 5567 multiply by 42. 2 7s are 14 4 1 carry. 2 6s are 12 and 1 13 3 here 1 here. 2 5s are 10 and 1 11 1 here and 1 here. 2 5s are 10 and 1 11. 4 7s are 28 8 2 carry. 4 6s are 24 plus 2 26 का 6 2 here. 4 5s are 20 plus 2 22 का 2 and 2 carry. 4 5s are 20 plus 2 22. First of all you have to memorize table of 6 7 8 and 9. जब तक आपको टेबल्स याद नहीं होंगे you can not do multiplication. आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते जब तक आपको टेबल्स अच्छी तरह से मेमोराइज नहीं होंगे. Now you will add 4 8 plus 3 11 का 1 1 here 6 1 7 and 1 8 2 and 1 3 2 and 1 3 and 2. Also you will solve question number 2 part F. Now come to the question number 3. What's problem? In question number 3 part A is a cinema has 23 rows of seats with 42 seats in each row. How many seats are there in total? एक सिनेमा है, सिनेमा के अंदर आपके पास 23 rows हैं, 23 rows of seats with 42 seats in each row. 23 rows हैं आपके पास और हर रो के अंदर कितनी 42 सीट्स हैं. तो हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन टोटल. जब आपके पास आपको ज़्यादा नंबर्स कैलकुलेट करना है तो एडिशन के बजाय आप क्या अप्लाई करते हैं. जैसे अगर आपको बोला जाए एक रो में 5 सीट्स हैं, एक रो में 5 सीट्स हैं, 2 रोज हैं, तो आप सिंपली प्लस कर लेंगे 5 + 5 10. लेकिन जब आपके पास बड़ा अमाउंट आ जाता है, बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, तो यू विल डू मल्टीप्लीकेशन. आप क्या करते हैं फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर. सो इन पार्ट ए यू विल मल्टीप्लाई 23 by 42 सिंपल. And in part B, आसिफ pays ₹85 each month into a saving account. आसिफ जो है ₹85 पे कर रहा है सेविंग अकाउंट में अपने मंथली.
एक मंथ में वो 85 रुपीज अपने सेव कर रहा है। हाउ मच विल ही सेव इन 3 ईयर्स, 3 साल में वो कितने रुपीज सेव कर लेगा। एक महीने का आपको अमाउंट बताया, एक महीने में वो 85 रुपीज सेव कर रहा है, तो 3 ईयर्स में उसके पास कितना अमाउंट सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। 3 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, तो आप पहले 3 ईयर्स में मंथ्स निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी इज देयर आर 132 पेजेस इन अ मैथ्स बुक। एक मैथ्स बुक में आपके कितने पेजेस हैं, 132 पेजेस हैं विथ 36 क्वेश्चन ऑन ईच पेज, और हर पेज पे आपके 36 क्वेश्चंस हैं। टोटल बुक में 132 पेजेस हैं और 36 क्वेश्चन हर पेज पर आपके मौजूद हैं। तो पूरी बुक में कितने क्वेश्चंस होंगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन टोटल। सो यू विल मल्टीप्लाई 132 बाय 36। फर्स्ट ऑफ ऑल you will maintain your data, total pages are 132, questions on each page questions on each page 36, ठीक है। Total pages is equal to 132 pages, questions on each page is equal to 36 questions. So you have to find out total questions. So you will multiply 132 by 36. 6 2s are 12, 2 1, 2 here and 1 carry. 6 3s are 18 and 1 19. 9 1, 6 1s are 6 and 1 7. You will put multiply sign here. 3 2s are 6, 2 3s are 9, 3 1s are 3. Now you will add 2, 9 plus 6 15, 5 1 9 and 1 10 plus 7 17 का 7, 1 carry, 3 plus 1 4. So there are 4752 questions are there in a maths book. तो आपकी जो मैथ्स बुक होगी उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा था उस हवाले से जो मैथ्स बुक है यानी। सो यू विल राइट द आंसर, देयर आर 4752 क्वेश्चंस इन अ maths book. I have explained question number 3 part C. Now I am explaining question number 3 part B also. It is difficult, so I am explaining part B also. Now you have to find out in part B how much will he save in 3 years. 3 years में उसने कितनी सेविंग्स करी। 1 मंथ की सेविंग आपको दी हुई है ₹85, 3 years की सेविंग आपको फाइंड आउट करनी है। एज यू नो 1 year इज इक्वल टू 12 months। एक साल में आपके 12 months होते हैं, 12 महीने, ठीक है। सो इन 3 years 12 multiplied by 3, 12 3s are 36. So in 3 years you have 36 months. So you will multiply 1 month saving 85 rupees by 36 months. 3 years means 36 months. 6 5s are 30, 0, 3 carry, 6 8s are 48 and 3 51. Now 3 5s are 15 का 5 1 carry, 3 8s are 24 and 1 25. Now you will add 0, 5 plus 1 6, 5 plus 5 10, 0 here and 1 carry, 2 plus 1 is 3. So he saved rupees 3060 in 3 years. You will add the answer. He saved rupees
3060 in 3 years. Now you will complete question number 3 part A, B and C from your content of week number 3. Now lesson number 2 is completed here. We are moving lesson number 3, multiplying decimals. Now the lesson number 3 is multiplying decimal. First you will make the title page of lesson number 3. You have to make the title page of all the lessons. Unit number 5 lesson number 1, then unit number 5 lesson number 2, and in the last unit number 5 lesson number 3, multiplying decimal. Here are question number 1, 2, 3, 4, 5 and try this in our content. So we are starting from question number 1. Part A, 3.85 multiply by 8. You will do simple multiplication. 8 5s are 40. So you will write 0 here and 4 carry. 8 8s are 64. 64 plus 4 is 68. You will write 8 here and 6 carry. 8 3s are 24. 24 plus 6 is 30. So you will write 30 here. You will write one digit in one box. आप एक डिजिट एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है. How will you put the decimal? Decimal किस तरह से पुट करेंगे अब आप यहाँ पे? You will count from right hand side 1 and 2. Decimal is before 2 digit from right hand side. Decimal आपका right hand side से 2 digits पहले लगा है. तो आंसर में भी आप इसी तरह से काउंट करेंगे 1 and 2. You will put decimal here. The answer is 30.80. 30.80 is your answer. Now like this, question number 2. 5.37 multiplied by 63. Here is the multiplication by 2 digit number. 2 digits number है, 2 digit number से multiplication करनी है अब आपको decimal number की. 3 7s are 21, 1 here 2 carry. 3 3s are 9 plus 2 11 का 1, 1 again carry. 3 5s are 15 and 1 16. Now you put the decimal multiplying sign, multiplication sign after doing multiplication by unit digit. Now you will multiply by tens digit. 6 7s are 42, 2 here 4 carry. 6 3s are 18 plus 4 22, 2 here and 2 carry. 6 5s are 30 plus 2 32. Now you will add your answers. 1 2 plus 1 is 3, 6 plus 2 is 8, 2 plus 1 is 3 and 3 as it is. Now you will put the decimal 1 and 2, 2 digits before. So you will put in the answer 1 2 2 digits before here. You will not put the decimal here. यहाँ पर आप decimal put नहीं करेंगे, सिर्फ अपने आंसर में put करेंगे. The answer is 338.31. You have to complete question number 1 part AB, question number 2 part AB, similarly question number 3 part AB, 4 part AB. Okay. Multiplying by a single digit. 8 7s are 56, 6 here and 5 here. 8 5s are 40 plus 5, 45 का 5, 4. 8 7s are 56 again. 56 plus 4 is 60 का 0, 6. Here 8 6 are 48 plus 6 is 49, 50, 51, 52, 53, 54. So the answer is 540.56. Now come to the question number 4, part A, 64.56 multiply by 55. हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया, बाकी बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है. 5 6 30 0 3, 5 5 25 plus 3 28 का 8, 2 इधर. 5 4 20 plus 2 22 का 2 2 है. 5 6 30 plus 2 32. Now again multiply by 5, so it will be the same answer. 5 6 30 का 0 0 3, 5 5 25 3 28 का 8 2, 5 4 22 22 का 2 2 here. 5 6 30 and 2 32. The answers are same because you have multiplied by 5 here and also you have multiplied by 5 here.
Now you will add 0, 8, 8 plus 2, 10 का 0, 1 ऊपर, 2 to the 4 and 1 5, 3 plus 2 is 5 and 3. You will put the decimal out before 2 digit. So the answer is 3550.80. Now move towards question number 5. What's problem? Now question number 5 part A is Sameer has bought a crate of lemonade. समीर ने एक लेमनेड का क्रेट खरीदा. It contains 16 bottles. उसके अंदर 16 bottles हैं and each bottle holds 1.75 liters. एक बॉटल के अंदर कितना होल्ड किया? 1.75 liters. How much lemonade has he bought in total? So you will do multiplication here. First of all you maintain the data. Number of bottles is equals to 16. Each bottle holds 1.75 liter. Now total lemonade आपको find out करना है. So you will multiply 1.75 by 16. $28 liter lemonade has he bought in total. Now open page number 49 in your book. See the try this. A group of 18 people book a trip to a museum. 18 people हैं जिन्होंने एक ट्रिप बुक किया म्यूजियम के लिए. It cost ₹6.45 for each adult. एक adult की कॉस्ट कितनी है? 6.45. Adult means बड़े की तादाद, ठीक है, बड़े की कॉस्ट आपकी. And ₹3.5 for each child. और ईच चाइल्ड की कॉस्ट क्या है, यानी बच्चे की कॉस्ट क्या है? 3.5. द 18 पीपल पे अ टोटल ऑफ ₹92.5. जो 18 पीपल है उनका टोटल पे कितना बन रहा है? 92.5 टोटल अमाउंट जो बन रहा है. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इन द ग्रुप? आपको चिल्ड्रन फाइंड आउट करने, ग्रुप में कितने होंगे? टोटल 18 पीपल आपको बता दिया, आपको चिल्ड्रन फाइंड आउट करने, इसमें से कितने होंगे. सो यू विल सपोज नाउ फॉर ईच एडल्ट कॉस्ट इज ₹6.45. So you will suppose there are 10 adults. For 10 adults 6.45 multiplied by 10 is ₹64.5. Decimal move one place to the right. For each child cost is ₹3.5. So you will suppose there are 8 children and 10 people. For 8 children ₹3.5 multiplied by 8. 8 5 is 40, 0 है, 4 carry, 8 3 is 24 plus 4 is 28. Decimal before one digit. So answer is 28. 8 child की कॉस्ट आपकी बन रही है ₹28. So you will add adult cost and child cost. ₹64.5 plus ₹28. The answer is 92.5, which is the total pay of 18 people. जो आपके 18 people का टोटल पे था 92.5, वही आपका आंसर बन रहा है जब आप सपोज करें 10 adult and 8 children. So you will write there are 8 children in the group. There are 8 children in the group. Now note down the diary. Do copy work from content of week 3. वीक 3 के कंटेंट से आपने आज के लेक्चर का वर्क कंप्लीट करना है. एंड ऑल्सो मेमोराइज द टेबल ऑफ 6 and 7. I hope you got everything. If you have any problems, so watch this video again. Till then, Allah Hafiz.